हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन नहार के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ अधूरी यादें उसे बेचैन कर रही थीं, तो दूसरी तरफ दिल की धड़कनों ने किसी अपने को पुकारना शुरू कर दिया था। तभी समर और जूही मिलकर लाए वो मोड़ जिसने कहानी को बिल्कुल पलट कर रख दिया। रूही ने आखिरकार ठान लिया कि अब और नहीं। अब नहार को उसकी असलियत, उसकी बीती जिंदगी और उसकी सच्ची पत्नी को याद आना ही होगा। रूही जूही से कहती है, जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जूही जो अब केवल एक बहन नहीं बल्कि एक जंग लड़ रही योद्धा बन चुकी थी, आंखों में विश्वास भरकर कहती है, आप मुझ पर भरोसा रखो दीदी। जूही चुपचाप हवेली के उस कमरे में जाती है जहां कभी रूही रहा करती थी। धूल जमी हुई अलमारी से वह तस्वीरें निकालती है जो नहार और रूही के प्यार की गवाह थी। 7 फेरे, सिंदूर, मुस्कुराहटें, वो हर लम्हा जो अब भुला दिया गया था। तस्वीर जो सब कह गई। जूही नहार के कमरे में जाती है। नहार एक कोने में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा होता है। जूही धीरे से कहती है, नहार जीजू, जरा यह देखिए। तस्वीरें हाथ में लेकर जैसे ही नहार देखता है, उसका चेहरा भाव शून्य हो जाता है। उसकी आंखें फैलती हैं और होठों से अनजाने में निकलता है, ये कौन है? दादी तो कहती हैं रोली मेरी पत्नी है। फिर यह लड़की। जूही एक गहरी सांस लेकर आगे कहती है, अब वक्त आ गया है सच जानने का। चीचू, यह जो तस्वीर में है, यह मेरी बहन रूही है और यही आपकी असली पत्नी है। नहार जैसे किसी तूफान के बीच खड़ा हो, हिलता नहीं, बोलता नहीं, बस देखता है। जूही आगे कहती है, जब आप कोमा में थे, दादी और बाकी सब ने ही दीदी को घर से निकाल दिया। उन्होंने मान लिया कि आपकी हालत उनकी वजह से हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रोली ने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया और इसी झूठ में आपको धोखे से उससे प्यार करवा दिया गया, बिना आपकी मर्जी के। ये सुनते ही नाहार की आंखों में फ्लैशबैक दौड़ने लगता है। 7 फेरे, हाथ में हाथ, रूही की मुस्कुराहट, सिंदूर की वह पावन रेखा, तभी सिर में तेज दर्द होता है। तस्वीर उसके हाथ से गिरती है और नहार बेहोश होकर गिर पड़ता है। जूही घबराकर चिल्लाती है, नहार जीजू कोई है? जल्दी आइए। पूरा परिवार दौड़ पड़ता है। रोली, दादी, छोटी मम्मी, समर सब हैरान। सोनी, नहार की मां, गुस्से में जूही की तरफ लपकती है, तूने मेरे बेटे से ऐसा क्या कह दिया जिससे वह बेहोश हो गया? जूही बिना झुके, बिना डरे आंखों में आंख डालकर कहती है, मैंने सिर्फ सच बताया है मम्मी जी। झूठ के महल अब ज्यादा दिन नहीं टिकते। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। दादी और रोली जो दूर से यह सब देख रही होती हैं, बेचैन हो उठती हैं। दादी कहती हैं, अब जूही को भी निकालना होगा, वरना यह लड़की रूही को फिर से इस घर में ले आएगी। रोली मुस्कुराकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए दादी, अब ऐसा करूंगी कि जूही खुद ही इस घर से बाहर जाने को मजबूर हो जाए। लेकिन वे नहीं जानती थीं कि अब जूही चुप नहीं रहेगी। अपने कमरे में बैठी जूही रूही की तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाती है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी दीदी, जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा। नहार जी को पूरा सच याद दिलाना ही होगा। वह फौरन समर को कॉल करती है, समर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अब वक्त है कि दादी और रोली को उनके कर्मों की सजा मिले। फोन कटते ही जूही की आंखों में एक अलग ही चमक थी, सच की रोशनी और एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत। अब आगे क्या? क्या जूही और समर मिलकर नहार की याददाश्त पूरी तरह वापस ला पाएंगे? क्या रूही फिर से हवेली में कदम रख पाएगी? या फिर दादी और रोली का अगला वार और ज्यादा खतरनाक होगा?